महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ गुरुवार को मृतक ग्रंथ मुत्था के माता पिता को सांत्वना देने के लिए उनके निवासस्थान पर आए। वहां उन्होंने दुर्घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने के लिए डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ तथा संबंधित अधिकारियों से बात की। साथ ही उन्होंने ग्रंथ के पिता हसमुख मुत्था को आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन भी करेंगे। वहीं सपकाळ ने कहा कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले में हमने हर्षवर्धन सपकाळ के साथ साथ ग्रंथ के पिता व नाना से बातचीत की। आइए जानते उन्होंने क्या कहा। मुत्था जो लड़के का मृत्यु हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जो स्विमिंग टैंक था कॉरपोरेशन का, उसका किसी तरीके से ध्यान उस पर नहीं। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं स्विमिंग टैंक के, उसका पूरे तरीके से वायलेशन है। जहाँ पर जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वो भी वहाँ पर नहीं है, तो सिक्योरिटी मेजर्स भी कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी नहीं है, और इसके कारण इस बच्चे की मौत हुई है। और उसके पश्चात जो सीसीटीवी की मांग हो या जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और सुरक्षा की जो मांग परिवारजनों ने की है वो अभी तक नहीं दी है। तो महानगर पालिका किसको छुपा रही है और किसकी मदद कर रही है, ये बहुत ही एक संगीन सा एक सवाल ये खड़ा होता है। और जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जो महानगर पालिका ने जवाब देना चाहिए, वो उल्टे जवाब दे रही है परिजनों को। तो इतनी मस्ती, इतना अहंकार उनके पास कहाँ से आया? तो ये सिस्टम का पूरा फेलिवर है, राज्य सरकार का पूरा फेलिवर है। यहाँ पर ये राजनीति का समय नहीं है, मगर यहाँ सत्ताधारी जो विधायक है, जो यहाँ के पालक मंत्री है, ये मूल जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं जिसके नेग्लिजेंस के कारण ये हुआ है उसको ये बचा रहा है। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है वो पुलिस भी जो कानूनन जो गुने दाखिल होना चाहिए उसके बदले दूसरे ही थोड़े सौम्य स्वरूप के गुने दाखिल करके वहाँ पर भी वो बचाया जा रहा है। परिवारजन 4 दिन की घटना है, उसके बाद दर दर भटक रहे हैं और उनको हर जगह जो जवाब मिल रहा है वो समझ से परे है। हम आज़ादी का अमृत वर्ष एक तरफ मना रहे हैं, मगर इस तरीके से यदि नागरिकों को विष पीना पड़ रहा होगा तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये इसमें हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि 3-4 दिन में सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करें, अन्यथा आंदोलन की भूमिका कांग्रेस की तरफ से ली जाएगी। बस तो कैसा है, ये दुख घड़ी में हमारे साथ में खड़े रहे और हमको ये सांत्वना देने आए, इनके लिए मैं आभार मानता हूँ उनका। एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से आए हैं, ना ये राजनीतिक है ना कोई ऊपर के लेवल का है, बस एक फ्रेंडली जैसा दुख सहन के लिए साहस देने के लिए पधारे थे। वो बोले कि हम ऐसे कोशिश करके हम ऊपर तक जहाँ तक कोशिश करेंगे, आपको न्याय देने की कोशिश करेंगे। डीसीपी साहब से इन्होंने यहाँ पे बात की थी, उन्होंने सब बातें की है, हमारी सब बातें उनके सामने रखी है और उनसे जितना सहयोग बनेगा वो उतना सहयोग देंगे। आज वो हमारे नाती की जो स्विमिंग पूल में डूबकर मृत्यु हुई थी उसकी सांत्वना देने के हिसाब से आज हमारे परिवार में आए थे और हमें आश्वासन देके गए कि हम आपके साथ हैं और न्याय दिलाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ के जो डीसीपी गायकवाड़ साहब है उनसे भी इस बारे में चर्चा की और साथ में आश्वासन देके गए कि ज़रूरत पड़ी तो हम आप लोगों के लिए एक आंदोलन भी करेंगे। इतना हमको आश्वासन देके गए। अगर ये हमको न्याय दिलाते हैं हमारे बच्चे को, तो हमको इससे खुशी और क्या होगी।